के बाद जब हम सभी शक्तियों को यहाँ पर बुला लिए हैं, सबका हम पूजन पाठ कर लिए हैं, तो सबको एक बार प्रणाम करेंगे। सबको बोलेंगे, हे गुरुदेव आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हे गणेश जी महाराज आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हे इष्ट देव आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हे कुलदेव आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हे सही पितर देव आप सबों के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। हे स्थान देव आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। आप सभी मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जय गुरुदेव। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम ये माला रखे हैं, इस माला से आपको जो गुरु मंत्र मिला है कान में, उस गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 माला कर सकते हैं, 7 माला कर सकते हैं, 11 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं। कम से कम आप 1 माला प्रतिदिन ये पूजन करने के बाद, 6 शक्तियों का पूजन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद आपको 1 माला गुरु मंत्र का जाप करना है। 1 माला से आप ज्यादा जितना कर सकते हैं। वो जब भी जाप होगा वो इस उंगली पर होगा, इस उंगली पर। याद रखिएगा, इस उंगली पर नहीं होता। इस उंगली पर सिर्फ जाप मारन का होता है, इसलिए इस उंगली पर ऐसे लेंगे और ऐसे फिर आप यहाँ पर लेंगे और इसी से आप 1 माला का अपने गुरु मंत्र का जाप करेंगे। आपका जो भी गुरु मंत्र है उसका आप जाप करेंगे। जाप जब भी करेंगे तो होठ और मुंह हल्का हल्का हिलना चाहिए, मतलब उस ज्यादा वॉइस में नहीं करना है, मानसिक जाप नहीं करना है, वॉइस में करना है, हल्का सा वॉइस में जो कि आपका कान सुने। वो सारा बात हम उसमें दे दिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। इस तरह से करना है। जैसे मान लिया किसी का गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय, इस ढंग से जाप करना है ताकि आप सुने, कोई दूसरा आपके गुरु मंत्र को सुन ना पाए। ऐसा इस तरह से जाप करना है। जब ये जाप कर लें 1 माला तो फिर आप उसको प्रणाम कर लेंगे और इसके बाद छोड़ देंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप 1 माला जाप करें, 3 माला जाप करें, 5 माला करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारा सारा पूजन पाठ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम सबों से क्षमा मांगेंगे कि आज जो हम पंचोपचार पूजन किए इसके लिए हम सबों से क्षमा मांगेंगे। क्षमा के लिए सबसे फिर यही बोलेंगे, हे गुरुदेव, हे गणेश जी महाराज, हे इष्ट देव, हे कुलदेव, हे सभी पितर देव, हे स्थान देव, आज मैंने जो भी पूजन पाठ किया, इन सारे पूजन पाठ में जिस भी तरह का जो भी हमसे गलतियां त्रुटियां हुई हो, उन सारे गलतियां त्रुटियों के लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं। आप सभी हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आज जो पूजन किए, इस पूजन का हमें लाभ मिले, इसके लिए हमें करना होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग जितने भी पूजन पाठ करते हैं, सबों का यही कहना होता है हम तो पूजा करते हैं मगर हमें पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि वो नियम से नहीं करते। तो इसके लिए जब हम पूजन पाठ सारा करते हैं, क्षमा मांगने के बाद अब हम अपने इष्ट से प्रार्थना करेंगे। इसमें से बोलेंगे, हे इष्ट देव, जिनका जो भी इष्ट है, इष्ट देव है या देवी है, वो अपने उनसे प्रार्थना करेंगे। अगर इष्ट देव है तो इष्ट देव बोलेंगे, इष्ट देवी है तो इष्ट देवी बोलेंगे। हे इष्ट देव, आज मैंने यथाशक्ति, यथा भक्ति भाव से, यथा पूजन सामग्री से, यथा मन से जो भी पूजन पाठ, नियम धर्म, जप तप इत्यादि किया, इन सारे नियम धर्म, जप तप, पूजन पाठ इत्यादि का लाभ हमें इस रूप में प्राप्त हो। अब आपको जिस रूप में प्राप्ति लेना हो उस रूप को आप यहाँ बोल सकते हैं। नहीं कुछ तो बस बोलिए, आज का सारा पूजन पाठ का फल मुझे आपकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए प्राप्त हो। हे इष्ट देव, आज का सारा पूजन का फल मुझे आपकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए प्राप्त हो, मुझे साधनाओं में सफलता के लिए प्राप्त हो, या मुझे धन दौलत के लिए प्राप्त हो। जिस चीज की आपको आवश्यकता हो उस चीज का आप यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आप अपने इष्ट से क्षमा मांगिए। हे इष्ट देव, आज मैंने जो भी पूजन पाठ किया, इन सारे पूजन पाठ, नियम धर्म, जप तप इत्यादि में हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हो, त्रुटियां हुई हो, भूल चूक हुआ हो या अपराध हुआ हो, इन सारे गलतियों, त्रुटियों, भूल चूक और अपराधों के लिए
मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय गुरुदेव। इतना बोल दे।